सो हेलो ऑल ऑफ यू। पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, नॉर्मल और टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, जो कि पॉलिनोमियल से ही आपका क्लास 10th की शुरुआत होती है। पॉलिनोमियल में हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। वीडियो और वॉइस थोड़ा सा डैमेज था, तो हम ट्राई करेंगे उसको ठीक करने का। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कि जीरोस के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहला है यहां से करते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इनका जनरल इक्वेशन क्या है? P of x equals to ax plus b where a cannot be 0। तो देखा जाए ये इक्वेशन जो है लीनियर पॉलिनोमियल का है, डिग्री 1 है, तो जीरोस भी कितने आएंगे? 1। अब बाई ग्राफ सीखेंगे जीरोस कैसे निकालेंगे, या उनका क्या, या हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस का। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल है आपका, लेट्स से px इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो इसमें सबसे पहले एक सबसे आसान तरीका ग्राफ बनाने का कि आप हम लोग ऐसे दो पॉइंट ले लेंगे, एक x ले लेंगे और एक px ले लेंगे। ठीक है, एक बार x को 0 मानो तो x को 0 मानोगे तो px आएगा -4, और एक बार px को 0 मानो। अच्छा, जब px को 0 मानते हैं तभी जीरोस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, इतना लो काफी है स्ट्रेट लाइन के लिए। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? px माइनस 4 यानी माइनस में गया है, ये -2 ले लिया, ये -4 ले लिया, x2 तक गया है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। आप लोग जब ग्राफ बनाना, ये ट्राई करना ना कि ये गैपिंग नियरली सेम रहे, तो थोड़ा सा एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। तो 4, -0, 4, -0, 0, -4 है, और ये क्या है? 2, 0, 2, 0। इसको हम ऐसे ग्राफ खींच देंगे, ये आपका स्ट्रेट लाइन आया है। ये ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा? px इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ये px को हम y ही मानते हैं, ये x y एक्सिस पे जितनी वैल्यू होती है px को शो करती हैं। और ये हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाया जाता है y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो इसका ग्राफ हो गया। कितने हैं लीनियर पॉलिनोमियल में? हो है कितना? x इक्वल्स टू 2 ही है, तो ये x की वैल्यूज को ही हम जीरोस बोलते हैं। यानी कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दैट इज जीरो हो गया। वो एक बार करेगा तो एक जीरो रहेगा, दो बार करेगा तो दो जीरो रहेगा। एग्जैक्टली इवन मीनिंग यही है कि इवन हमें x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ, वो एग्जैक्टली जीरो भी हो जाता है, पता। 2 पे इंटरसेक्ट किया है तो x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, ये जीरो है। एक ही बार किया है, एक ही जीरोस है। वैसे भी लीनियर पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं। तो पहला कंफर्मेशन यही है। ठीक है, और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि y एक्सिस पे भी कटा, तो y एक्सिस के वैल्यू को यानी px के वैल्यू को हम जीरोस नहीं मानते, हम x के वैल्यूज को ही जीरोस मानते हैं। ठीक है ना? तो ये जो गैपिंग है, ये कांस्टेंट टर्म आता है, जो ये वाला है b वाला टर्म, ये चीज यहाँ आती है। अगर +4 होता तो ये ग्राफ उठ करके यहाँ पे अगर यहाँ पे +4 होता और यहाँ पे -2 होता, फिर ऑब्वियसली यहाँ पे 2 होता, तो ये ऐसे पास करता। तो इसका x 2x + 4
इसका है 2x माइनस 4, ठीक है। अब इसी में ये भी हो सकता है फोर दिया ही ना हो सकता है -4 जीरो हो, ये आपका जीरो हो। तो जब -4 जीरो होगा तो ये भी होगा जीरो, -4 जीरो होगा, x जीरो रखो तो x भी आएगा जीरो, तो पूरी ग्राफ शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, यानी ये ग्राफ ओरिजिन निकलेगा इतना, ये हो जाएगा px इक्वल टू 2x। आई बस समझ में। इस केस में जब कोई ग्राफ जीरो से या ओरिजिन से निकलता है तो यहाँ पे b वाला टर्म जीरो, ये आपका जीरो होता है। हालांकि कहा ये भी जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर कांस्टेंट रहेगा तो जो कांस्टेंट रहेगा वो y एक्सिस का आप बोलते हैं इसको, प्लस वाला इधर रहेगा, माइनस वाला इधर रहेगा, ठीक है। x पे जो इंटरसेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड जीरोस, ठीक है। ये जीरोस एक बार काटा तो एक जीरोस रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका क्या होता है, जनरल क्वेश्चन होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी, जहां a डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं हम द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। मैंने हिंदी में लिखा नहीं, ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, और ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो इनके जीरोस कितने आएंगे, जीरोस इनके आते हैं 2, क्योंकि डिग्री कितनी है 2, ये सब पहले हम पढ़ चुके हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलते हैं घात बहुपद, शून्य, शून्य का आपके कितने हैं 2, इनमें भी आइडिया लेते हैं ग्राफ। तो वैसे तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो टाइम भी वेस्ट होगा, मैं ऐसे हिंटली बता दे रहा हूं कि देखो मान लो कोई एग्जांपल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ठीक है। तो डिग्री की और तो जीरोस कितने चाहिए 2, अगर 2 जीरोस है तो x एक्सिस को भी इस ये ग्राफ 2 बार काटेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी आपका कुछ इस टाइप बनेगा, ये इस टाइप 2 बार काटेगा दी, एक बार तो अगर यहां गया है तो एक बार ये ऐसा फोल्ड होगा कि दोबारा इसको काटे, यानी इस तरह का होगा, इसको बोलते हैं पैराबोला, इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला, वो भी अपवर्ड, ठीक है। फिर इसमें कॉन्सेप्ट और है कि कब यहाँ कोएफिशिएंट अगर जो पॉजिटिव है तो अगर x एक्सिस एक्स स्क्वायर का a निगेटिव है तो आपका डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर हम डीपली बात करें, पहला इनमें ग्राफ किस तरीके से मिल सकते हैं, एक तो ऐसे मिल सकता है, इसमें क्या है एक x की वैल्यू निगेटिव है और दूसरा x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। इसका सेंस ये है। सेकेंड कंडीशन क्या मिलेगा, ये सब a पॉजिटिव वाला है, ये इसमें x दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही जीरोस पॉजिटिव है। तीसरा क्या सकता है, तीसरा ऐसे भी आ सकता है, ये देखो ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, मतलब x एक्सिस को इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा है, यानी देयर इज नो जीरो, देयर इज नो जीरो, देयर इज नो जीरो, ठीक है। अब इसका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात बहुपद है, तो ऐसे तो हो नहीं सकते कि शून्य नहीं होंगे। तो अब मैं बोल रहा हूं ग्राफ देखे कि इसके कोई शून्य नहीं है, और जो कि ये ग्राफ पॉसिबली है, पॉसिबल भी है, तो कैसे है देखते हैं। तो यहां पे अभी एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। इसका हम लोग अगर श्रीधराचार्य मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 9th में आप लोग पढ़े, -4ac/2a, ठीक है ना। b क्या हो गया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और b स्क्वायर हो जाएगा 4 -4 इंटू a हो गया 1, कंपेयर करें x का कोएफिशिएंट c हो गया 5/2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 5 20 20 4 या -16/2। देख रहे हो ये कैसा नंबर है, पहली बात तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर होना ही नहीं चाहिए,
ठीक है, 11th में सॉल्व करो कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हम जानते हैं कि ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 9th में शायद लिखा है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, और ये इमेजिनरी नंबर, और ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, यानी एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे शो नहीं कर सकते, इसे देयर इज नो जीरो। तो ऐसा कहना गलत है, देयर इज नो रियल जीरोस वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे बोलेगा नो रियल जीरोस। ये जीरोस हैं बट रियल जीरोस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे कहीं नहीं इंटरसेक्ट हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये ओवरऑल था लीनियर इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अभी और ये पॉलिनोमियल का, तो उसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। एक इनके हिसाब से आप देख सकते हो, एक पॉसिबिलिटी अभी बन सकता है, जस्ट ऐसे, ये ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी। ये देखो, ये क्या है, आप कहोगे एक ही बार इंटरसेक्ट किया है, ऐसा नहीं, ये दो ही बार है, यानी एक वैल्यू दो बार आई है। मान लो ये है x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो x माइनस टू हो जाएगा, x माइनस टू हो जाएगा कुछ जीरो, तो x बराबर 2,2 आएगा। तो ये दो ही है, 2,2 है, इसलिए एक बार इंटरसेक्ट किया। इन द नॉट सेंस ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट नहीं कि ये पॉइंट, ये दो पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करा, क्योंकि ये आपका बैंड है, ये पैराबोला है। तो इसका सेंस ये होगा x की वैल्यू वही है, दो बार, टू टाइम है, क्योंकि वैल्यू जीरो तो दो ही आएंगे। तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी, ऐसा कब बनता है, जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल स्क्वायर होते हैं, प्लस बी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होल क्वाड्रेटिक फॉर्म में होते हैं। होल क्यूब रहेगा तो क्यूबिक फॉर्म का रहेगा। तो जितने होल स्क्वायर के बनते हैं ग्राफ सब ऐसे बनते हैं, वो एक ही पॉइंट से कटेंगे, क्योंकि दोनों का पॉइंट सेम होता है। इससे क्या चला पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं उनके नेचर होते हैं, हो सकता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट मिले, यस है, रियल या डिस्टिंक्ट है, हो सकता है रियल एंड इक्वल मिले, रियल एंड इक्वल मिले, हो सकता है रियल ही ना मिले, हो सकता है रियल ही ना मिले। तो ये पॉसिबिलिटी ग्राफ है। बाकी आगे चल के हम लोग नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। तो ये ओवरऑल है। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। 3 शून्य होंगे। इनका जो जनरल इक्वेशन है, साधारण व्यंजक जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल को, तो इसका क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा, त्रिघात। इनके जीरोस कितने होंगे, जीरोस 3 होंगे। क्यों, क्योंकि डिग्री 3 है, ये हमने पढ़ चुका है, डिग्री 3 है। इस पे भी सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस में। और तो शून्य का आपके 3 है और घात आपका 3, ठीक है। तो यानी एक्स एक्सिस को ग्राफ काटेगी या इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। इंटरसेक्ट हिंदी होती है प्रतिच्छेद करना, ठीक है। तो यानी एक्स वाई 3 बार काटेंगे। एक चीज और है, मैंने इक्वेशन से सॉल्व करा कि ये ग्राफ को नहीं बनाया, क्योंकि एनसीईआरटी में नीचे लिखा भी है कि ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि बच्चों की आने चाहिए, बस मैं बता दे रहा हूँ इससे ग्राफ बन सकते हैं। तो इनमें फॉर्मूला बनता है और लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बनता है। इसमें देखते हैं क्या बनता है। तो इस ग्राफ को, इस पॉलिनोमियल ग्राफ को, एक्स एक्सिस को 3 बार है, तो ऑब्वियसली कैसा फॉर्म बनेगा, मेरे ख्याल से ऐसा ही बनेगा। हो सकता है अगर 3 हो तो हो सकता है ऐसे बने 1 2 3, नेगेटिव है, दो नेगेटिव हो, ये 3 पॉजिटिव है, जीरो हो जाएगा। हो सकता है एक नेगेटिव हो, 2 पॉजिटिव हो,
ऐसे ये दो पॉजिटिव हो, यानी x एक निगेटिव दो पॉजिटिव वैल्यू हो, ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ग्राफ, तो यानी अगर हमको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा, यानी कि अगर हम एल्जेब्रिकली या बीजगणितीय विधि से हम शून्य निकालना नहीं जानते हैं या जीरोस निकालना नहीं जानते हैं, तो ग्राफ देख करके उसके ग्राफ को हम पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का इक्वेशन हो सकता है, इनके जीरोस कितने हैं, ठीक है। ग्राफ सब बता देता है। तो ओवरऑल इसका हमने भी सीखा